हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिंसली एजुकेशन। मैं वैदिक मैथ का सेकेंड मॉड्यूल के साथ आया हूँ। ये पार्ट 1 वीडियो है। मैं न्यू कॉन्सेप्ट सब्सट्रैक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो, आप पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी सब्सट्रैक्शन में पार्ट 1 है हमारा ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, देखिए 5 8 9 है। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है कि मैंने क्या बोला है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना क्या रहता है कि ये जो नंबर दिया है 5 8 9, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये जो नंबर दिया है इसको हमको 9 से सब्सट्रैक्ट करना है, ये नंबर को भी 9 से सब्सट्रैक्ट करना है। बट कंडीशन क्या है, लास्ट डिजिट जो होगा वो 10 से सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 1 1, ये आपका न्यू नंबर है। अभी आपको समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को, इसका यूज़ क्या है मैं आपको कमिंग एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, ये नंबर को देखिए 4 5 3 7, इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है 9 9 9 एंड लास्ट क्या होगा 10 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 4 6 3, ये आपका न्यू नंबर है। नेक्स्ट 703 9 9 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 9 7। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए ये नंबर -9 9 9 एंड लास्ट डिजिट 10 एंड 0 है, तो लास्ट डिजिट 0 रहेगा, तो इस एस इट इज़ हमको नीचे इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो इसको देखते 6 4 5 9 एंड 0 विल बी एस इट इज़। अगर ये लास्ट में है तभी, अगर मिडिल में रहेगा तो यहाँ पे भी हमको ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 अप्लाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 1 2 7 8 0 0, तो 9 9 9 9 10 एंड लास्ट 2 डिजिट है 0 0, तो एस इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो 7 8 7 2 2 एंड लास्ट डिजिट 0 0 एस इट इज़ कॉपी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू इसका यूज़ समझते हैं कि सब्सट्रैक्शन में कैसे इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा विंकलम। विंकलम मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन। विंकलम रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 41 बार दिया हुआ है। 41 बार का मतलब क्या, ये जो बार है आपका ये क्या है, विंकलम है। ठीक है, एंड ये बार रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन को। ठीक है, अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली इसका वैल्यू है 40 - 1, तो क्या होगा 39। नेक्स्ट है आपका 536, तो 536 और यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 6 के ऊपर बार दिया है, मतलब विंकलम दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या है आपका 500 - 36 दैट इज इक्वल्स टू 464। तो यहाँ पे मैंने आपको विंकलम का मतलब समझा दिया है, लेकिन एक्चुअली हमको यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने का कोई यूज़ नहीं किया है। हम डायरेक्ट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक पॉइंट को रिमेंबर रखना है। क्या है पॉइंट, जहाँ पे आपका विंकलम दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है 3 के ऊपर आपका विंकलम दिया हुआ है ना, तो जस्ट इससे पहले वाले नंबर को हमको बाय 1 रिड्यूस कर देना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका विंकलम साइन रहेगा उससे जस्ट बिफोर नंबर को हमको रिड्यूस करना है बाय 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या होगा 6, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, तो ये -9 ये -9 एंड ये 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 8 6 4 6 5 8। अब ये क्वेश्चन देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 के ऊपर बार है, यहाँ पे 7 के ऊपर बार नहीं है, बट यहाँ पे 3 के ऊपर बार है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमको कॉम्प्लीमेंट का नॉलेज होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका 9, 2 का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका 8, 3 का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका 7, 4 का कॉम्प्लीमेंट होता है आपका 6, 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है 5।
ये यहाँ पे हम टेंस कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, टेंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट का आपका नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, ना कि ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अगर इस टाइप का केस आता है तो अगर ये आप देख पा रहे हैं कि एक सीरीज़ में आपका विंकुलम दिया है तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट में दिया है तो यहाँ पे हमको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कॉम्प्लीमेंट का, टेंस कॉम्प्लीमेंट का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे 8 के ऊपर विंकुलम दिया है तो हमको पता है कि 2 को रिड्यूस करना है बाय 1, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2। अब देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो 7 से पहले 3 है और 3 के ऊपर विंकुलम दिया, तो मीन 7 विल बी रिड्यूस बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6। एंड 3 का टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 7, एंड 1 विल रिमेन एज इट इज़। अब नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन को 65002, यार विंकुलम हम देख पा रहे हैं 5 के ऊपर है एंड 2 के ऊपर एंड मिडिल में 2 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने पहले किया है कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 वाले कॉन्सेप्ट में अगर मिडिल में अगर 00 रहता है या 0 रहता है तो हम विंकुलम पूरे नंबर्स पे ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6 है तो 6 को हमको 1 से रिड्यूस करना है, क्योंकि इससे पहले वाले नंबर, इसके बाद वाले नंबर में क्या दिया हुआ है, विंकुलम दिया है, तो ये 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एंड अब हम यहाँ पे ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, -9 -9 -10, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा एंड ये 8 हो जाएगा। तो 54998। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब असली मज़ा आने वाला है, तो अभी आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। अब एग्जाम्पल का थ्रू आप इसको समझिए कि इसका यूज़ कहाँ था, एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। अब एग्जाम्पल को देखते हैं, आप समझेंगे कि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। सो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, एंड आपको साइड से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का एंड विंकुलम का, एंड यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम ये कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एंड इससे आगे भी 2-3 एग्जाम्पल है कुछ हाई लेवल के, उसको भी सॉल्व करेंगे, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी है सब्सट्रैक्शन वैदिक मैथ में। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 84 - 3, तो हमको तो पता है 4 - 3 1 होता है, एंड ये 8 हो गया, ये इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए 84 - 6 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, आपको पता है कि 4 - 6 ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम क्या करते हैं कि 6 - 4 कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा। हमने रिवर्स किया इसलिए हम इसके ऊपर क्या पुट करेंगे, विंकुलम का साइन पुट करेंगे, ठीक है, एंड ये 8 को एस इट इज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने विंकुलम का कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि इसका वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप ही बताइए। यहाँ पे विंकुलम है तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू को हमको बाई 1 रिड्यूस करना है, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। एंड ये 2 है तो 2 का क्या करना है, टेंस कॉम्प्लीमेंट कर देना है। टेंस कॉम्प्लीमेंट मतलब 8, तो इसका वैल्यू क्या है 78, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 47 - 9, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ऊपर में बार मीन्स विंकुलम, एंड ये 4 को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। अब इसका वैल्यू आपको पता चली गया होगा कि क्या होगा, तो ये 3 हो जाएगा एंड ये 8 हो जाएगा, 38। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 56 - 24, तो ये तो बहुत सिंपल है, 2 3 32। अब ये एग्जांपल को देखिए 73 - 34, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 1 विंकुलम एंड ये आपका 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको पता चली गया होगा कि अब यहाँ पे विंकुलम है तो ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा 1 से, तो ये 3 हो गया, एंड ये इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट मीन्स 9, 39। नेक्स्ट देखिए 87 - 19, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका 2 विंकुलम एंड ये आपका 7, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 68। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 346 - 28, तो यहाँ पे 68 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम विंकुलम के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 विंकुलम, ये 2 एंड दिस विल बी 3, तो अब इसका प्रैक्टिकली वैल्यू क्या है, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे विंकुलम है तो 2 विल बी रिड्यूस बाई 1, तो ये 1 हो जाएगा, एंड 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 8, तो ये 318 हो गया।
अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, इससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं 789 माइनस 593। तो ये आपका 6 हो गया। ये यहाँ पे 8 माइनस 9 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट विल राइट 1 विंकलम एंड 7 माइनस 5 आपका हो जाएगा 2। तो इसका वैल्यू हमको पता है कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये आपका 1 एंड 1 का 10th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 9 एंड ये 6 196। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 745 माइनस 233। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया एंड ये 5। ये इजी था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसको कैसे किया जा सकता है। तो देखिए 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 3 6, 7 माइनस 9 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो सब हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। 9 माइनस 7 क्या होता है 2, तो रिवर्स में था इसलिए हम यहाँ पे बार दे देंगे। अगेन 2 माइनस 7 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगेन रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। 7 माइनस 2 आपका 5, तो यहाँ पे बार दे देते हैं। 3 माइनस 9 अगेन रिवर्स ऑर्डर में करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे 6 बार हो जाएगा। 4 माइनस 2 2 एंड ये 1। तो इसका वैल्यू क्या है। तो इसका वैल्यू हमको पता है कैसे फाइंड आउट करना है, विंकलम मेथड एंड ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 को यूज़ करते। तो इसका वैल्यू क्या होगा आप देखिए 1, यहाँ पे आपका बार दिया हुआ है, तो ये इसका वैल्यू 1 से रिड्यूस हो जाएगा 2 का, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे -9 एंड ये -10। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा एंड इसका वैल्यू 8 हो जाएगा एंड ये 6 एंड 3 एस इट इज़ रहेगा। एंड लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं 3 माइनस 5 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। 5 माइनस 3 तो ये 2 बार। 7 माइनस 9 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो रिवर्स ऑर्डर में अगेन करना पड़ेगा। तो 9 माइनस 7 2 बार। 8 माइनस 7 1। 0 माइनस 8 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। 8 माइनस 0 तो 8 बार। 2 माइनस 2 0। 7 माइनस 9 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, तो ये 2 बार एंड 9 माइनस 4 आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम विंकुलम एंड ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आप देखिए, यहाँ पे 2 बार दिया है, तो ये 5 का वैल्यू 1 से रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विंकुलम है, तो ये 4 हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। बट आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे मिडिल में आपका 0 दिया हुआ है, 0। तो 0 जब दिया रहता है तो हम बार जो होता है मतलब विंकुलम को हम एस टुगेदर यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट डिजिट के साथ भी। तो मतलब 208 के साथ हम विंकुलम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमको ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का यूज़ करना है। तो यहाँ पे -9 एंड ये आपका 10 हो जाएगा। तो अब वैल्यू लिख लेते हैं 7 9 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 के ऊपर विंकुलम है एंड अगेन 2 के ऊपर विंकुलम है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि 1 का वैल्यू बाय 1 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एंड ये 2 विंकुलम है, तो यहाँ पे हमें ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो ये -9 एंड ये -10, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा आपका 8। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन है। तो ये आपके सामने लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड, बट इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड एंड आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। एंड यहाँ पे आपको नो नीड टू सी कैरी क्या है, आपको कैरी कहाँ से लेना है, कोई यहाँ पे कैरी का झंझट ही नहीं है, बहुत इजी है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड इससे भी इजी मेथड है सब्सट्रैक्शन का, जो मैं पार्ट 2 का वीडियो में अपलोड करने वाला है एंड आप इसको देखिएगा। एंड इस मेथड का नाम है स्पार्क सब्सट्रैक्शन। स्पार्क सब्सट्रैक्शन मतलब आप समझ ही गए होंगे कितना जल्दी ये सब्सट्रैक्शन होगा। एंड इससे 10 टाइम्स जल्दी सब्सट्रैक्शन होने वाला है एंड इससे 10 टाइम इजी मेथड है। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस।